श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ और श्री केसरिया जी तो शुद्ध रूप से श्वेतांबर मूर्तियां ही हैं। श्री सम्मेद शिखर तीर्थ श्वेतांबरों का ही था। आज भी उसका स्वामित्व जैन श्वेतांबर समाज के पास ही है। हम अगर सच्ची बात भी माइक पर बोल देते हैं तो 4 लोग समझाने आ जाते हैं, महाराज जी वैमनस्य हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, और तुम यहाँ हमारे तीर्थों को हड़प जाने की बात करते हो, इससे दूरियां नहीं बढ़ेंगी। प्रतिमा के नग्न होने मात्र से उसके अपनी होने का दावा दिगंबर समाज नहीं कर सकता। भाई धर्म करो मुस्कुरा के, मरण करो मुस्कुरा के। मुस्कुरा के धर्म करोगे तो मुस्कुरा के मरण होगा, और मुस्कुरा के मरण होगा तो नियम से मुस्कुराता हुआ जन्म होगा। फिर कहीं भी किसी भी मुद्दे पर श्वेतांबर समाज दिगंबर समाज के साथ खड़ा नहीं होगा। फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर तेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियत निकलती है। अब तो दिगंबरत्व यानी साधु का नग्न रहना भी देश में जगह जगह भारी अपमान और विवाद का विषय बनता जा रहा है। क्या इस विषय में या ऐसे दूसरे विषयों में दिगंबरों को श्वेतांबरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मैं तो इतना ही कहूँगा, मत में भेद हुआ है, मन में भेद नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को चाहिए, हम बहुत थोड़े से लोग हैं, जिसकी जिस परंपरा में आस्था है वो उसमें जिए, पर एक दूसरे के साथ आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप की भाषा से बचे और अपना सही तरीके से धर्म ध्यान करे। 5 अक्टूबर को शिरपुर में श्वेतांबर जैन समाज के लोगों ने पूजन करने आए दिगंबर जैन समाज के लोगों और ब्रह्मचारी भैया जी पर हमला बोल दिया। श्वेतांबर जैन समाज के लोग सुबह जब पूजन करने पहुंचे तो दिगंबर जैन समाज पर अचानक से हमला बोल दिया गया और सुनियोजित ढंग से डंडों से प्रहार कर आक्रामक हो गए। हमले के बाद से एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज और ब्रह्मचारी तात्या भैया सहित समुदाय के लोग आमरण अनशन पर बैठे। यहाँ पर जो श्वेतांबरों के द्वारा अतिक्रमण की मुहिम चीन जैसी चलाई जा रही है, विस्तारवादी नीति, उस विस्तारवादी नीति के कारण से हमारे यहाँ सबसे पहले भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है और श्वेतांबरी कर्मचारियों वाउंशरों के द्वारा जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, इससे तीर्थ की गरिमा समाप्त हो रही है और समाज की एकता भंग कर रहे हैं। इस समाज की एकता के लिए आज आवश्यक है कि हम सब मिलकर के ये अतिक्रमणवादी नीति श्वेतांबर को समाप्त करने के लिए कहें और श्वेतांबर लोग ये अतिक्रमण नीति को दूर करके तीर्थ हड़पने की नीति को समाप्त करें। हम अगर सच्ची बात भी माइक पर बोल देते हैं तो 4 लोग समझाने आ जाते हैं, महाराज जी वैमनस्य हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, और तुम यहाँ हमारे तीर्थों को हड़प जाने की बात करते हो, इससे दूरियां नहीं बढ़ेंगी। लेकिन इनका तो उद्देश्य भी ये है कि एक नया मंदिर बनाओ, 100 नए मंदिर बनाओ कि एक दिगंबर मंदिर को भ्रष्ट करो, बोले बराबर पुण्य लगता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा हो शास्त्र में कहीं लिखा नहीं। बोले हमें ना मिला तो ना मिला, दिगंबरों के हाथ से भी तो गया ना, ऐसा बोलने वाले लोग भी मिलते। बताइए, तुम अपने ही भाई का हिस्सा छीन करके और कोई दूसरा उस पर काबिज हो जाए और खुशियां मनाते। दिगंबर जैनों ने विवाद बनाए हैं कि आपने विवाद बनाए? हर जगह जहां दिगंबर जैन तीर्थ है प्राचीन काल से है, कभी यात्रा के निमित्त से रुकने का अवसर मिला तो गड़बड़ किया, कभी रसीद कटा करके दावे करना चालू किया, कभी एक मूर्ति रखने दी कि भाई हाँ आप रख लीजिए, जब आप वापस यात्रा से आए तो ले जाना। उस एक मूर्ति को लेकर के पूरा तीर्थ हड़प लिया गया। सालों के बाद मंदिर के ताले तो खुले, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है। जी हाँ, पहले कागज लेकर आओ, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। इन्हीं शब्दों को बोलते हुए श्वेतांबर समाज के कुछ लोगों ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर जैन में मंदिर पर कब्जा करने और दादागिरी करने का प्रयास किया। मना करने पर धक्का मुक्की करते हुए श्वेतांबर समाज ने कैसा रवैया अपनाया, आइए देखिए।
कई बार मना करने के बाद भी श्वेतांबर समाज के लोग नहीं माने और कहने लगे जो करना है कर लो। जैन साधु के मौन का अर्थ ये मत समझना कि वो कायर है। मौन का अर्थ ये है कि वो सहिष्णु है। और जिस दिन मौन खुलेगा सारा बाहर दहल जाएगा। लोग समझते हैं कि मौन का अर्थ है असमर्थता। मौन का अर्थ असमर्थता नहीं है, विवेक है, जागरूकता है। हम लोग जल्दी नहीं उखड़ते हैं, उखड़ना पड़ेगा। जिस दिन उखड़ेंगे, जिस दिन बोलेंगे, उस दिन फिर सारे लोग क्या होगा कहने। पूरी तरह समर्पण अपना गुरुवर के प्रति उनका था, नतमस्तक रहते थे उनके लिए और आचार्य श्री वो उस पर हर बात पे विश्वास करते थे। ऐसे तात्या भैया जिनके साथ दिन में कल 3 बार हमले हुए, 3 बार कोशिश की गई उनके साथ, परिवार के साथ। यहां तक जैसे कहते हैं फतवा जारी कर दिया गया है कि इनको मारो और बख्शीश पाओ, इनाम पाओ। गिरेबान पकड़ा है, मारपीट भी कई जगह, नखूनों के खरोंच के झगड़ों के निशान में आए हैं। कल अस्पताल से एडमिट है अभी भी इस समय। उन्होंने गला भी पकड़ा चाचा जी के लिए और बूढ़े व्यक्ति ने से उनने पकड़वाया, 200 रुपया दिन देते उसके। आप पर जानबूझकर हमले क्यों गए? 3 बार कोशिश क्यों करी गई है? क्या साजिश है इसीलिए उनकी? करना चाह रहे थे। उसका साजिश यही है कि हम इसके दिगंबर जैन समाज के प्रमुख होने के कारण आप उनको एक बार हमारे ऊपर हमला हो गया तो पूरा दिगंबर जैन समाज के इसके ऊपर मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। उसी के कारण वो मुझे टारगेट करके चल रहे और आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं हमारे ऊपर। अभी भी हो सकते हैं। हाँ, अभी मतलब भी पूरी हो सकते हैं। तरह से उन्होंने बोला भी है और उन्होंने हमारे मारने के लिए बख्शिश भी रखा है। अच्छा, कर्मचारियों को, जो कर्मचारी हमें मारेगा उसको बख्शिश देने वाले हो। अच्छा, मतलब ये भी तक घोषणा कर रखी है उन्होंने, मतलब हाँ, यहाँ तक वो बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब मारने वाले को इनाम दे देंगे, मतलब वो। हाँ, इनाम दे देंगे मुझे मारने वाले को। मतलब ऐसी तक साजिश, मतलब दिगंबर समाज को डराने के लिए आपको निशाना बना दिया है। और आज उनके 3 घंटे के नियम में कोई दिगंबर जैन नहीं प्रवेश करे, इसलिए बहुत सारे लोगों को तो सब उन्होंने वहाँ जमा करके रखा है। अच्छा, मतलब डरा करके, मतलब कि कोई घुसी नहीं। डरा करके, मतलब किसी भी वेदी, बाकी किसी वेदी में जा ही नहीं पाए दिगंबर समाज। हाँ, जा नहीं पाए, इसलिए रोकने के लिए शिरपुर जैन में अभी फिलहाल आज का करंट पोजीशन ये है कि वहाँ पे श्वेतांबरी लोगों ने भाड़े के आदमी लगा के, अदर समाज के वो लगा के है, रोज कुछ न कुछ झगड़ा करते हैं उनके समय में और सुनियोजित ढंग से डंडों से प्रहार कर आक्रामक हो गए। तो उनको सिर्फ एक ही वेदी का उनका सिर्फ विवाद चल रहा है, मुख्य वेदी का, लेकिन बाकी वेदी पर भी वो हमारे समय पे आप ये मत, और झूठे केसेस अपने लोगों पर लगाते हैं। तो अभी हम तो नए ट्रस्टी बने हैं कि अपन ने भी उनके जैसा करना है, क्योंकि बाहर अजैन लोग ये बोलते हैं कि आप जैन लोग अहिंसा के प्रतीक हो और आप लोग ऐसे मंदिर में झगड़ा करते हो, तो उसमें भी रहना चाहिए। दुश्मन की कभी आलोचना नहीं करना। दुश्मन क्या कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसका तरीका है। वो जो कर रहा है उससे बढ़कर तुम करो। वो किराए के टट्टू ला रहा है तो तुम किराए के घोड़े लाओ, तुम किराए के शेर लाओ, तुम किराए के हाथी लाओ। दुश्मन को अपन नहीं कह सकते, वो तो अपनी तार चल रहा है। हमें सोचना चाहिए, हम आलोचना करते करते ही लग जाते, वो उसने बदमाशी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। अरे उसने बदमाशी कर ली तो तुम क्या बदमाशी करना नहीं जानते? कभी कभी जैसे को तैसा भी बनना पड़ता है। हाँ, और तरीका यही है, जैसे को अहिंसा का अर्थ ये थोड़ी है कि हमारे सब कुछ हम चला दें। ऋषभदेव अहिंसा के पुजारी थे, पर उन्होंने तलवार का उपदेश क्यों दिया? उनको बताओ उनको कि हम लोग अहिंसक ऐसे नहीं है, हमारी अहिंसा के रक्षा के लिए भी हम तलवार उठा सकते हैं। तुम लोग कायर हो गए हो, तुम लोग बुज़दिल हो गए हो, तुम लोगों से कुछ करते नहीं बनता है, इसलिए आलोचना करते हो। उसने किराए के टट्टू करे, अरे उन्होंने 10 लगाए, तुम 100 लगाओ। और ये टिट फॉर टैट करना चाहिए।
जहां जिस प्रकार का माहौल हो, दुनिया एक नंबरी तो बात देखो पर कैसे नहीं जीते। दुनिया एक नंबरी तो अपन 10 नंबरी बनो ना, तभी काम होगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं। वो जो करते हैं सामने वाला करेगा, अपना होशियारी है उनकी। उन्होंने जान लिया कि तुम किराए के टटकों से जीत नहीं पाओगे। जब उनको लग जाए कि या नहीं, ये तो मैं तो 1 नंबरी हो, ये तो 10 नंबरी हो गए, ये किराए के टट्टू हम 4 लाए, ये तो 40 लाए, तो भाई अपने आप 4 बंद हो जाएंगे, तुम्हारे 40 भी वापस ले आना पड़ेगा। ये तरीका करो। इस प्रकार के जब प्रश्न आते मेरे सामने, तो मैं ये कायरता सिखाने वाला नहीं हूं। मेरे पास कायरता नहीं, मेरे पास तो है कि सामने वाला जिस तरीके से निपटे उस तरीके से अपन को भी अपनाना चाहिए। वो तरीके से अपन को पीछे नहीं। हाँ, सामने वाला सीधा आए, हम सीधे तरीके से चलेंगे। सामने वाला टेढ़ी चाल चलेगा, हम टेढ़े चलेंगे। सामने वाला हमें छेड़ेगा, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, श्वेतांबर चक्षु लगे हुए, तो क्या हकीकत में एक श्वेतांबरों का ही यह उकेरी हुई प्रतिमा को तोड़ा गया, फेंका गया? नहीं, हकीकत में यह नहीं था। यह भी अधूरा सस्ता, और यह अभी तक कोई नहीं जानता है। चलन महालक्ष्मी आज इसके और पीछे जाता है। 2 साल पहले की घटना सुनाता है, 3 जुलाई को जब एपिसोड आपके सामने लेकर आए थे। अब वह पहुंचते हैं कि वास्तव में श्वेतांबर रूप में था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो बिल्कुल एक प्रकार से एक भाई ने दूसरे भाई के गाल पर तमाचा मारा था। हकीकत तो यह थी। वास्तव में दोनों तरफ सीढ़ियों के दोनों तरफ दिगंबर पद्मासन रूप में प्रतिमाएं अंकित उकेरी हुई थी। यह आज आपको स्पष्ट बता रहे हैं। इसको कुछ समय पहले चक्षु लगाकर इसको श्वेतांबर में बदल दिया गया, बाकायदा वहां लिख दिया गया। क्या गजब की बात है, किस तरीके से बदलते हैं। और उसके बाद मां काली तीर्थरस ने क्या करा, जिनके बारे में कहा गया कि उसके अंदर क्या प्रमाण यहां पर है कि उसने लाकर इसको तोड़ा मरोड़ा और कूड़े में फेंक दिया। पर वास्तव में यह प्रतिमा दिगंबर समाज की थी। श्वेतांबर भाइयों को जगह मिलती है, बात ठीक है, पर हकीकत में तोड़ी गई प्रतिमा दिगंबर प्रतिमा थी। उसका पूरा मुआवजा पूरे रूप से नुकसान के रूप में क्षमापुर के साथ, इस वचन के साथ कि आज के वाले से गलती नहीं होगी, वह जगह और वह पर्याप्त रूप से दिगंबर रूप में उसी रूप में होनी चाहिए। जाकर क्या हम अपने नियम का पालन कर सकते हैं? आप कौन है? दिगंबर है महाराज जी। और वो कौन है? वो श्वेतांबर है महाराज तो 2 नाम अलग अलग क्यों रखे? 2 नाम अलग अलग क्यों रखे? न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, बस यही समझदारी है। जब स्पष्ट रूप से है कि दिगंबर के बिना मोक्ष नहीं है। उज्ज्वल धर्मसागर महाराज जी के समय एक दिल्ली में चर्चा आई, दोनों साधु थे, दिगंबर श्वेतांबर थे। तो एक चर्चा आई कि दोनों का एक कैसे समझौता हो, दोनों एक कैसे हो, दोनों एक हो जाना चाहिए। दिगंबर श्वेतांबरों का ये भेद खत्म होना चाहिए। हम मात्र जैन हैं, जैन ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सब, हम सब जैन हैं, जैन ही रहना चाहिए। दिगंबर श्वेतांबर खत्म होना चाहिए। तो ये राजनीति में तो हो सकता है, समाज में हो सकता है। धर्मसागर महाराज ज्यादा तो बोलते, उन्होंने कहा देखो भाई, समझौता तो जब होता है जब कुछ तुम झुको कुछ हम झुके। तो अब निर्णय, मैं तो कपड़े उतार चुका हूं और जीवन भर के लिए उतार चुका हूं, ये तो पहनूंगा नहीं। तुम्हारा पहनने का नियम नहीं है, तुम तो उतारते भी हो बीच में धोने के लिए। इसलिए मैं तो दिगंबर हो चुका हूं। यदि एकता करना है तो स्टेज पे बैठे हुए जो साधु थे, बस तुम तो भी कपड़े उतार दो, अपन दोनों एक हो जाएंगे, सब दिगंबर हो जाएंगे। समझौता होने का तरीका यह है कि आधे तुम उतारो, आधे हम पहने। आधे तुम उतारो, आधे हम पहने। तो ये कैसे संभव है कि भगवान तुम थोड़े आधे कपड़े तुम पहनो, आधे मैं उतारता हूं। तो मैं तो एक धागा भी नहीं लूंगा, तुम्हें जितने उतारना हो उतने उतारो। तो जब धारा ही भिन्न बन गई, बिना एक धागा भी जहां है वहां मोक्ष की स्थिति नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा, न भी सिद्धि वत्त धरो जहां भी हो ठहरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। ये कुंद कुंद की घोषणा है।
तो जब सिद्धांत ही भिन्न है तो फिर धार्मिक दृष्टि में एकता की बात कैसे हो सकती है? इस प्रकार के संकेतात्मक ही जवाब काफी है। ना समझ श्वेतांबर जैनों को भी यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर नग्न प्रतिमा दिगंबर समाज की नहीं होती। महान श्वेतांबर जैनाचार्य श्री बप्प भट्टी सुरीश्वर जी महाराज साहब ने सैकड़ों वर्ष पहले भविष्य में दिगंबरों से विवादों को टालने के लिए नई बनने वाली श्वेतांबर प्रतिमाओं के स्वरूप में परिवर्तन का नीति निर्धारण किया था। मेरे कहने का यह स्पष्ट अर्थ है कि जो प्रतिमाएं नग्न हो वे प्राचीन मूर्तियां श्वेतांबरों की भी हो सकती है। प्रतिमा के नग्न होने मात्र से उसके अपनी होने का दावा दिगंबर समाज नहीं कर सकता। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ और श्री केसरिया जी तो शुद्ध रूप से श्वेतांबर मूर्तियां ही हैं। इसीलिए दोनों के मुकदमे दिगंबर समाज हार चुका है। श्री सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा और आराधना श्वेतांबरों की तरह भले ही दिगंबर समाज भी करता है, लेकिन वह तीर्थ भी शुद्ध रूप से श्वेतांबर समाज के स्वामित्व और परंपरा का है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजाओं, नवाबों और अंग्रेजों के जमाने में भी श्री सम्य शिखर तीर्थ श्वेतांबरों का ही था। आज भी उसका स्वामित्व जैन श्वेतांबर समाज के पास ही है। फिर कहीं भी किसी भी मुद्दे पर श्वेतांबर समाज दिगंबर समाज के साथ खड़ा नहीं होगा। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि लगभग 7वीं शताब्दी तक की जितने भी जैन प्रतिमाएं हैं, चाहे वो दिगंबर संघ के द्वारा स्थापित हो या श्वेतांबर संघ के द्वारा, सारी प्रतिमाएं दिगंबर ही रही। बाद में उसमें वस्त्र, पात्र आदि अंकित किया जाने लगा। बहुत सारी चीजें मान्यताओं में जोड़। अब तो दिगंबरत्व यानी साधु का नग्न रहना भी देश में जगह जगह भारी अपमान और विवाद का विषय बनता जा रहा है। क्या इस विषय में या ऐसे दूसरे विषयों में दिगंबरों को श्वेतांबरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मार्ग में किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप लोग ऐसे नंगे क्यों जा रहे हो? मित्र शुभ्र सागर उनको समाधान भेज देना। ये दिगंबर मुद्रा है, ये वस्तुनिष्ठ इनका आचरण है। प्रकृति में पर्वत नग्न है, सरताएं नग्न है, सागर नग्न है, वनस्पति नग्न है। वस्त्र ओढ़ के तो सृष्टि पर किसी ने जन्म लिया ही नहीं। पशु नग्न उत्पन्न होते, मनुष्य भी नग्न उत्पन्न होते। और मित्र जगती पर आज तक किसी ने भी कपड़े पहन के जन्म नहीं लिया है। इसलिए जो प्रकृति के साथ जीता है उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। संसार में आत्मा का आनंद लोगे तो नग्न होना पड़ेगा, और भोगों का आनंद लोगे तभी तुमको नग्न होना पड़ता है। संसार में तुम जितने कपड़े पहने घूम रहे हो मोटे मोटे, लेकिन जब इंद्रिय सुख भोगते तुमको भी नंगा होना पड़ता है। तो मित्र, जब इंद्रिय सुख के लिए तुमको कपड़े उतारना पड़ते हैं तो आत्मा के सुख के लिए परमानंद चाहिए। तो आपको नग्न होकर के अपने स्वरूप में लीन होकर के वीतरा के श्रवण परम ब्रह्म अहिंसा के उपासना के लिए नग्न होते हैं। अब वो सामने वाला क्या समझ रहा है, वो समझ नहीं रहा अहिंसा क्या। अभी हमारे पास हमने देखा कि आचार्य श्री कहीं बैठे थे, उनके पास 2 श्वेतांबर साधु गए, उन्होंने उनके चरण छू करके नमन किया, क्योंकि वो जानते थे कि नग्न दिगंबर साधु ही जो है ना आत्मा के कल्याण में सबसे ज्यादा निकट रहते हैं, क्योंकि इनकी नग्नता निर्दोष प्रकृति रूप में है, और जिनकी प्रकृति रूप में निर्दोष नग्नता होती है वही नग्नता सर्वमान्य और विश्वमान्य होती है। इसमें उनकी गलती नहीं, कमी हमारी तरफ से है, क्योंकि हम लोग जैन धर्म को ठीक तरीके से पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए। हम लोगों ने जैन धर्म को बड़े कठोर धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। हमें कभी भी कोई ऐसी बात आए तो जैन धर्म के संदर्भ में लोगों को ये बताना चाहिए, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें बहुत सहज, शांत, संतुलित जीवन शैली अपनाने का रास्ता बताता है, जिसमें अहिंसा और अनेकांत जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा दी गई।
जैन मुनि के संदर्भ में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जैन मुनि एक ऐसे मुनि हैं जो पूरी तरह प्राकृतिक जीवन में जीते हैं, जिनके पास कोई आडंबर नहीं, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, जो तिल तुस मात्र भी नहीं रखते, 24 घंटे में एक बार भोजन करते, पानी पीते हैं और पैदल चलते हैं, उनका मठ आश्रम नहीं होता। ये बातें जब लोगों को बताओगे तो उनको श्रद्धा जगेगी। उन्हें दिगंबर रूप देखने से तकलीफ होती है, लेकिन जिस दिन उनके स्वरूप को जान लेंगे वो नतमस्तक होंगे, तो उसकी बात है। और वो ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दिगंबरों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे अलक्ष्मी ने कहा कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं श्वेतांबर समाज को रोकने का, लेकिन वो छल कपट कर रहे हैं। दिगंबर जैन समाज अपने भावी हानि और भावी नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपनी भरसक ताकत से श्वेतांबरों को रोक रही है, लेकिन श्वेतांबर छल कपट बल और शक्ति का दुरुपयोग करके पूजन पद्धति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के माध्यम से दिगंबरों के लिए बहुत बड़ा हानि होने वाली है, जिस हानि को दृष्टिगत रखते हुए दिगंबर समाज एक होकर के, एकजुट होकर के और इस श्वेतांबरीय आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे पुजारियों के गले पकड़े जाते हैं, पुलिस के में झूठे नाम हमारे श्रावकों के दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे दिगंबरों पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस में इनकी रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने वीडियो में जितने लोग दिख रहे हैं उनके पूरे नाम लेने से मना कर दिया। इसके बाद इस पूरे विवाद को देखते हुए अलक्ष्मी सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में शिरपुर के निकलंक निकेतन में 11 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि दिगंबर जैन समाज की वेदी पर श्वेतांबर समाज के अतिक्रमण करने का ये प्रयास एक बड़ा रूप ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में केवल एक वेदी का विवाद चल रहा है, बाकी 15 वेदियों पर सालों से स्पष्ट रूप से दिगंबर जैन वेदी लिखा हुआ है। सत्य का यदि सही रसास्वादन हुआ है तो दुश्मनों से सत्य कभी डरता नहीं, क्योंकि दुश्मन कितना भी षड्यंत्र कर ले अंतोगत्वा सत्य की ही विजय होती है। ये सब एक चाल है श्वेतांबरों की, और फंसाने के लिए दिगंबरों को, कि दिगंबरों को हरिजन केस में, महिला अभिनय के केस में, विनय भंग के केस में दिगंबरों को उलझाया जाए, ताकि दिगंबर ये छोड़ करके मंदिर चले जाए या उनका साथ में कोई कर्मचारी भी न रहे। क्योंकि एक हमारे अभी महेश जी पुजारी जी थे, उनके ऊपर पुलिस ने 4 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक 15 दिन के लिए उन्हें सरहद से बाहर रखने की आज्ञा दी थी, जबकि उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। झगड़े ये करते हैं और हमारी रिपोर्ट उल्टी लिखवाते हैं, तो इस चीज से हम परेशान हो चुके हैं। और उनका कहना है परमहंस का कि जो भी मिले उनको मारो और यहाँ से भगाओ। साम दाम दंड भेद से बोले काम किया जाए, तो ये जो है ना दिगंबर लोग भग जाएंगे तो अपना श्वेतांबर मंदिर हो जाएगा। ये उनकी चाल है कि कैसे इन्होंने एक भय का वातावरण बना करके दिगंबर छोड़ के चले जाए। ये हथकंडे इसके लिए अपनाए जा रहे हैं जी। अब और किस स्तर तक गिरेंगे ये देखते हैं। मित्र, ये आंखें सर परखती हैं। भाई, धर्म करो मुस्कुरा के, मरण करो मुस्कुरा के। मुस्कुरा के धर्म करोगे तो मुस्कुरा के मरण होगा, वो मुस्कुरा के मरण होगा तो नियम से मुस्कुराता हुआ जन्म होगा। वास्तव में दिगंबर भाई एक अहिंसा 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 का पाठ पढ़ते पढ़ते आज कमजोर कायर हो गए। क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? क्यों एक समुदाय दूसरे पर हावी होता है? क्यों रिवाल्वर लेके घूम जाता है, गाली गलौज होता है? इस तरह से घूमते हैं जनाब, रिवाल्वर लेके। भाई को गोली मारनी है, डंडे मार लिए, पीट लिए, गाली गलौज कर ली, बहुत कुछ है। अरे गोली मारनी है, मार लो गोली। इस तरीके से ये सीन कल के हैं। रोज होता है कि यहाँ पर रिवॉल्वर लेकर घूमते हैं। अरे मंदिर को क्या बना दिया है। मित्र, कैंची ना पकड़े बच्चे, जिनवाणी पकड़े बच्चे। पापियों के बच्चे गुलेर कैंची तलवार तमन से पकड़ते हैं, और जैनी का बच्चा मेरे मित्र सबसे पहले चावल की डिब्बी पकड़ता भगवान को देखता। उनका सोचे क्षेत्रपाल पर पहले अधिकार कर लो, फिर पद्मावती पर कर लो, फिर सब मूर्तियों पर चक्षु लगा दो और श्वेतांबरीकरण कर दो। ये उनका लक्ष्य है। ये लोग अजैनों से पूजा करा रहे श्वेतांबर लोग। दिगंबर समाज ये करे कि अपना प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव लेकर के और इनके ऊपर दबाव बनाए कि आप ये जो छल कपट के से तीर्थ हड़पना चाहते हैं, तीर्थ हड़पने की भावना अब दूर करें।
आप भी हटे और दिगंबरों का जो अधिकार है वो दिगंबर का रहने दो, श्वेतांबर उसकी छीना झपटी न करें। रोज मारपीट, रोज झगड़ा, रोज लड़ाई तीर्थ मंदिर के अंदर। कोई सोच सकता है इस बारे में कि भाई भाई ऐसे भी हो सकते हैं? जैसे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते ही करते मतलब अब शब्द बोलने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों? और बाहर निकलते ही मुझे मतलब बहुत दुख होता है ये देख के। मतलब तो ये सब लोग क्या है, कुछ लोग नरक से आते हैं और नरक ही जाते हैं। जो धर्म करते हुए लड़ बैठे, समझ लेना वो पूर्व भाव में कुत्ते की पर्याय से आया है और मरकर कुत्ते की पर्याय में ही जाएगा। क्यों? दुनिया में एक जाति है कुत्ते की जो अपनी जाति पर गुर्राता है। अब तुम दोनों पूजा कर रहे हो, दोनों धर्म कर रहे हो, दोनों भगवान को मान रहे हो और भगवान की बातें करते करते लड़ बैठो, तो ये तो कुत्ते का ही स्वभाव होता है। तो या तो बेचारा उस पर्याय से आया है तो अभी संस्कार है, और या फिर जाने का अभ्यास कर रहा है। इन्हीं बातों को देख करके तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। इन्हीं को देख करके लिखा है। तो हमें अपने धर्म को कलंकित नहीं होने देना। धर्म से पूजा पाठ में तो कसाएं समाप्त होती हैं। देखो कितना बड़ा संकेत महावीर के संदेश में दिया था। गाय और शेर को एक घाट पर पानी पिलाया। क्या संदेश था कि हे प्रभु, तेरे दरवाजे शेर भी गाय बन गया और गाय भी शेर के पास चली गई, कोई डर नहीं होता है। मंदिरों में धर्म करते समय हमें गाय और शेर के समान एक घाट पर बैठना चाहिए। मन में भी विकल्प नहीं, वचन में भी नहीं। और यदि करोगे तो अन्य क्षेत्र में यदि झगड़ा किया है तो धर्म क्षेत्र में मिट जाएगा, और धर्म क्षेत्र में किया अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भवेद। भगवान के सामने तुम लड़ बैठोगे पूजा करते समय तो बहुत गलत है। ऐसा होना ठीक नहीं है, दुर्गति का संकेत है। पारसनाथ भी सोच रहे होंगे, मेरे मत बनाओ कल्याणक, कम से कम मुझे इतना बख्श दो कि तुम्हारी आपस की लड़ाई से मुझे तो दूर कर दो। हम सबको मिलकर तीर्थों की सुरक्षा करनी है, उसे बदलना नहीं है। जिस रूप में हो उसी में रखना है, चाहे वह दिगंबर भाई हो चाहे श्वेतांबर भाई हो। किसी की पुरातन को संस्कृति को मत बदलिए। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अपने तीर्थों के अंदर। अरे बाहर वाले आंख कड़ाए बैठे हैं। छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दीवार किस लिए है साथ कुछ दिनों का, फिर सब जुदा जुदा राहों में बिछाएं बैर के, फिर तार किस लिए। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। आज यह हुआ इसलिए कहते हैं यह जगह बच गया। दिगंबरों के नहीं, आज ये कहना पड़ रहा है, ये कड़वा सच है। अगर दिगंबरों की बात नहीं देख रहे हैं, उज्जैन के अंदर देख रहे हैं, कई जगह देख रहे हैं, नाक कट रही है अहिंसक समाज की, पर यहां श्वेतांबर समाज ने जैन समाज की थोड़ी नाक बचा ली है। पर एक सवाल बच जाता है, उसका रूप क्यों बदला गया है? हकीकत में मूल रूप आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव चित्र है जो वास्तव में श्वेतांबर लिखने से क्या होगा। मंदारगिरी पे वास्तु पूज्य तपोस्थल लिख दिया गया राम झरोका, क्या होगा उससे? गिरनार जी में नेमिनाथ भूमि की प्रतिमा को लिख दिया शंकराचार्य, क्या होगा उससे? नाम लिखने से उसकी पहचान बदल दी जाती है क्या? या सोचते हैं कि हम बदलने से? यह मूल रूप देख रहे हैं जो चैनल महालक्ष्मी को एक्सक्लूसिव रूप दिखा रहे हैं। यह ध्यान रखना होगा, कभी भी किसी को मूल बदल के अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने प्राचीन पुरातन को मत बदलिए। पहचान उससे होती है। अगर ये जो चक्षु लगाए हैं इसकी जांच हो जाए तो मन लगेगा अरे तो 15 दिन पहले की पहचान है, मूर्ति पुरानी कैसे हो सकती है? मत करें हम छेड़खानी, चाहे पराया करे चाहे अपना करे। कभी भी किसी पुरातन संस्कृति से, किसी भी धर्म से, संप्रदाय से कभी भी किसी से नहीं करें। उसकी पहचान पुरातन से अतिशयकारी तभी होती है जैसी वह प्राचीन रूप में होती है। यह मूल रूप चैनल महालक्ष्मी आपको एक्सक्लूसिव रूप से दिखा रहा है। फिर मिलेंगे, जागरूक रहिए, फेर बदल मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए।
ऊपर वाला सब देखता है और समय पर ऐसा न्याय करता है कि फिर बसने वाले को पानी नहीं मिलता है। जिज्ञासा ये है कि दिगंबर और श्वेतांबर अलग किस कारण से हुए, कृपया समाधान। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर जो दो परंपरा जैन धर्म में बनी, ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा अन्य धर्मों और परंपराओं में हुआ है। कोई भी धर्म या परंपरा में भेद तब आता है जब कुछ आचारगत बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। मूलभूत जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक अविच्छिन्न रूप से चलाया। भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी नामक 3 केवली भगवंतों के नेतृत्व में जैन धर्म आगे बढ़ा। उसके उपरांत 5 श्रुत केवली हुए, नंदीमित्र, अपराजित, विष्णुगुप्त, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन 5 केवली और 3 श्रुत केवलियों का काल 162 वर्ष हुआ। पूरा संघ अविच्छिन्न चलाया। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। आचार्य भद्रबाहु ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि आने वाले इस दुष्काल में हमारी चर्या अच्छे से नहीं पल पाएगी। उन्होंने संपूर्ण संघ को इस बात का निर्देश दिया और कहा कि हमें दक्षिण प्रांत की ओर प्रस्थान करना है। आचार्य भद्रबाहु के कहने पर मुनियों का एक बड़ा भाग उनके साथ चला। उस समय मगध के सम्राट चंद्रगुप्त थे। वे भी आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बनकर उनके साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में आचार्य भद्रबाहु ने श्रवणबेलगोल की गुफा में अपनी अंतिम साधना की और संलेखना मरण किया। बाकी पूरा मुनि संघ दक्षिण भारत में विचरण करता रहा। जब आचार्य भद्रबाहु ने ऐसा कहा तो उस समय यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गई। आप लोग चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। महाराज, आप चिंता मत करें, हमारे कोठों में इतना अनाज है कि हम 24 साल के अकाल तक की पूर्ति कर सकते हैं। उस समय एक स्थूल भद्र नाम के मुनि थे जो आचार्य भद्रबाहु के ही शिष्य थे। उनके नेतृत्व में मुनियों का एक हिस्सा उत्तर भारत में रह गया। जब ये उत्तर भारत में रहे, दिनों दिन स्थितियां भयानक होती गई और साधुचर्या में अनेक प्रकार की शिथिलताएं आने लगी। उस समय जैसे आज दिगंबर मुनि की आहारचर्या होती है, वैसा आहारचर्या करना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। तो उसके लिए उन्हें रात्रि में आकर श्रावकों से भोजन चुपचाप ले जाना होता। दिन में वे छिप के भोजन करने लगे, अपने पास पात्र रखने लगे। जानवरों से बचने के लिए लाठी उनको लेना पड़ा। रात में दिगंबर अवस्था को देखकर कोई घबरा न जाए, 1-2 दुर्घटनाएं भी हुई तो वे अपने हाथ में एक वस्त्र लटका करके आने लगे सामने की तरफ। ये शिथिलता अकाल के कारण आई। जब सुकाल हुआ, दक्षिण भारत से साधु उत्तर भारत की ओर आए और यहाँ के साधुओं की बदली हुई चर्या देखी तो सबने कहा, भाई भगवान ने तो ऐसा मार्ग बताया ही नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं है। तो यहाँ उपस्थित साधुओं ने कहा कि नहीं, भगवान ने 2 प्रकार का मार्ग बताया था, एक जिनकल्प और दूसरा स्थविर कल्प। जम्बू स्वामी के बाद जिनकल्प का लोप हो गया, अब स्थविर कल्प है और सवस्त्र मुक्ति भी हो सकती है।
और उसके लिए उन लोगों ने एक वाचना की। वाचनाओं के आधार पर जिनको जो जो स्मरण में था भगवान महावीर की वाणी पर आधारित, उसके आधार पर पटना में एक वाचना हुई। उस वाचना के आधार पर उसे आगम का रूप दिया गया और उस आगम में कई ऐसी मान्यताएं जोड़ दी गई जिसमें सवस्त्र मुक्ति की सिद्धि होती है और उसी के पक्ष में स्त्री मुक्ति को भी सैद्धांतिक रूप दिया गया। इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के भेद का बीजारोपण आचार्य भद्रबाहु के काल में होने वाले अकाल के काल में हुआ। धीरे धीरे लंबा चलता रहा, दोनों तरफ से बातचीत होती रही, लेकिन ये शिथिलता बढ़ती गई और एक लंबे अंतराल के बाद दिगंबर और श्वेतांबर दो अलग अलग परंपरा में बट गए। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि लगभग 7वीं शताब्दी तक की जितने भी जैन प्रतिमाएं हैं, चाहे वो दिगंबर संघ के द्वारा स्थापित हो या श्वेतांबर संघ के द्वारा, सारी प्रतिमाएं दिगंबर ही रही। बाद में उसमें वस्त्र पात्र आदि अंकित किया जाने लगा। बहुत सारी चीज़ें मान्यताओं में जोड़ दी गई, जो कुछ भी है वो लगभग सभी के सभी आचार विषयक नियमों से जुड़े हुई हैं। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में सिद्धांतगत कोई भेद नहीं है। हम भी अहिंसा को मानते, वे भी अहिंसा को मानते हैं। 5 व्रत दिगंबरों में है तो 5 व्रत श्वेतांबरों में है। जिस अनेकांत सिद्धांत की बात जैन धर्म दिगंबरों में है, वही अनेकांत और शाद्वाद श्वेतांबर में है। जिस कर्म सिद्धांत की बात दिगंबर करते हैं, वही कर्म सिद्धांत श्वेतांबर में। कुछ परिभाषाओं को छोड़ दे तो कुछ भी खास अंतर नहीं है, पर जो भी अंतर है वह चर्यागत अंतर है। तो इस प्रकार से दिगंबर और श्वेतांबर का ये विभाजन हुआ, एक इतिहास है जो अकाल के कारण हुआ है। तो ये चीज़ें हैं और ये हर परंपराओं में होती है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मत में भेद हुआ है, मन में भेद नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को चाहिए, हम बहुत थोड़े से लोग हैं, जिसकी जिस परंपरा में आस्था है वो उसमें जिए, पर एक दूसरे के साथ आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप की भाषा से बचे और अपना सही तरीके से धर्म ध्यान करे। उज्जैन में जैन मंदिर को तोड़ने का सरकार द्वारा आदेश दिया, उस पर हम श्रावक का क्या कर्तव्य है? देखो, सरकार के साथ अपना 2 ही रूप हो सकते हैं। सरकार के साथ समझौता किया जाए, उनकी समस्या को समझा जाए, राष्ट्र का कितना हित है इस पर विचार किया जाए। अपन वो तो है नहीं कि तुम्हारा राष्ट्र मिटे तो मिटे, लेकिन हमारा मंदिर नहीं मिटेगा। राष्ट्र अपना है, अपना घर है, देश अपना है, अपना है, तो अपने देश के लिए हानि लाभ देख करके एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट पर विचार करना चाहिए। लेकिन कोई अधिकारी या कोई नेता देश भाव से या किसी कारण नहीं है फिर भी करना चाह रहा है, तो उसके लिए अपना शक्ति के साथ संगठित होकर के उस पर आवाज भी उठाना चाहिए। जैन धर्म कई हजार वर्ष पुराना है, इसके बावजूद जितने भी हमारे तीर्थ स्थान बहुत सारे नष्ट कई संप्रदायों के द्वारा कर दिए गए, या आज की तारीख में जैसे समेत शिखर और गिरनार पर्वत की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की बहुत सारी अपना घटनाएं होती हैं। तो महाराज श्री, मेरा सिर्फ एक अपना जिज्ञासा, हालांकि ये मैंने प्रश्न अपने सीएमडी साहब से भी किया था, मैंने कहा हमें जैन समाज में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, ये बहुत ही उत्तम है, लेकिन महाराज श्री जब हमारे धर्म पर कुछ इस तरह की अपना कुछ यानी कि कुछ अपना इस तरह के हमले होते हैं या इस तरह की कुछ जो अपने यानी बाधाएं होती हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा दबंग क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसके ऊपर महाराज श्री मेरी एक अपना जिज्ञासा है कि इसके ऊपर आप मेरी जिज्ञासा का। लोग अहिंसा को समझ नहीं पा रहे। महापुरुषों ने
अहिंसा का अर्थ ही नहीं है कि हम धर्म को मिटते हुए देखें। अहिंसा की रक्षा हिंसा से होती है। राष्ट्रपति पूर्ण अहिंसक बना गया देश का, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को अहिंसक नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति से कहा गया कि तुम राष्ट्रपति हो, तुम कोई दूसरे को मारने का कोई साधन नहीं रख सकोगे। राष्ट्रपति बंदूक रख सकता है? राइफल छोटी सी चाकू आदि नहीं रख सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। लेकिन उस राष्ट्रपति की रक्षा के लिए कितनी बंदूकें रखी जाती है? राष्ट्रपति अपनी रक्षा के लिए स्वयं बंदूक नहीं रख सकता, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सेना कितनी बंदूकें रखी जाती हैं। बस इसी का नाम है अहिंसा धर्म, कि धर्म भले अहिंसक है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अनेकों बंदूकें उठाना पड़े तो भी वह अहिंसा ही कहलाती है। जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बंदूकें चल रही हैं, वे बंदूकें हिंसक मानी जाए या राष्ट्रपति की सुरक्षा मानी जाए? यदि बॉडीगार्ड ने बंदूक चलाई तो उसने उसकी हत्या की है या राष्ट्रपति की सुरक्षा की है? सुरक्षा कहलाएगी। बस यही सूत्र था। लेकिन करें क्या, ये जैनी क्षत्रिय थे। जैनी क्षत्रिय होता है तब अहिंसा की रक्षा हिंसा से करता है, क्योंकि धर्म अहिंसक को तलवार तो नहीं देगा, लेकिन उस अहिंसक की रक्षा के लिए अनेकों तलवारें बांट देगा। तो भक्तों के लिए यह करना चाहिए था, लेकिन जैनी क्षत्रिय थे। दुर्भाग्य है, इस कलयुग में जैनी बनिया बन गए। बनिया जब क्षत्रिय बनेगा तो अहिंसा की रक्षा अहिंसा से नहीं हो सकती है। अहिंसा की जब भी रक्षा हुई है हिंसा से हुई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा हिंसा शस्त्र से ही होगी, उसका बॉडीगार्ड शस्त्र वाला ही होगा। यदि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड बिना शस्त्र का है, राष्ट्रपति और बॉडीगार्ड को भी निशस्त्र रख दिया जाए तो नहीं, वो निशस्त्र रहेगा, लेकिन बॉडीगार्ड। इसी प्रकार धर्म निशस्त्र रहेगा, लेकिन धर्म की रक्षा करने वाले श्रावक को ऋषभ देव ने सशस्त्र किया था। और इस सशस्त्र का मात्र कोई दुनिया में पालन कर रहा है तो एक ही धर्म है, वो सतपाल जी जिस धर्म में जन्मे हैं। तलवार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म गुरुओं के पास धर्म की रक्षा के लिए तलवार दी जाती है, और उसका उपयोग उसी समय करें जब धर्म की रक्षा की बात आए। ये जैन दर्शन का सूत्र था। ऋषभ देव ने जहां अहिंसा का सूत्र ये पिछी दी है, वहीं ऋषभ देव ने श्रावकों को इसकी रक्षा करने के लिए तलवार दी। असी मसी कृषि वाणिज्य और शिल्प। आज ऋषभ देव के अनुयायियों में दो चीजें दी थी उन्होंने, एक तलवार दी थी और एक पिछी दी थी। आज ऋषभ देव के अनुयायियों में पिछी तो हम लिए हुए हैं, लेकिन जैनियों में से तलवार गायब है। पिछी तो है कि नहीं, लेकिन तलवार ऋषभ देव ने दो दी थी, पिछी दी थी और तलवार दी थी। पिछी गायब हो गई, पिछी सुरक्षित है, तलवार गायब हो गई, इसलिए पिछी संकट में पड़ गई। और यदि पिछी के साथ तलवार भी क्षत्रियों के पास होती तो पिछी भी सुरक्षित रहती और आताताई भी पलायन कर जाता। तो ये धर्म की परिभाषाएं बहुत गहरी हैं। ये हिंसा नहीं कहलाती है। अहिंसा की रक्षा करने के लिए जो हिंसा का रूप लिया जाता है वो अहिंसा की सुरक्षा कहलाती है। वो हिंसा की कोटि में पर कुछ नहीं। हम आप लोग जब घर में जाते हैं तो सभी भाई एक ही कमरे में सोते हैं कि सबके कमरे अलग अलग होते हैं? मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। क्यों भाई अलग अलग होते हैं? तो ये बंटवारा तो नहीं है, ये व्यवस्था है। ये बंटवारा नहीं है। अपने अपने कमरे में सब बच्चे सोते हैं, ये बंटवारा नहीं है, ये व्यवस्था है। लेकिन कमरे के बाहर आते ही सब एक बाप के बेटे हैं, सभी के सभी। कमरे से बाहर होकर एक बाप के बेटे बन जाओ। कमरे में जाओ तो अलग अलग अपना अस्तित्व बनाओ। कमरे के बाहर आकर हमारा कुटुंब है, और जैसे ही कमरे के घर के बाहर जाओ तो हमारा मोहल्ला एक है, और मोहल्ले से बाहर जाओ तो हमारा नगर एक है, और नगर के बाहर जाओ तो हमारा प्रांत एक है, और प्रांत के बाद जाओ तो हमारा भारत एक है।
हम जितने सिमटते जाएं उतने एकाकी होते जाओ। आप जब मंदिर में जाओ तो तुम दिगंबर हो, तुम श्वेतांबर हो, तुम माला फेरो, तुम दिगंबर हो, तुम श्वेतांबर हो, जो बन के फेरना है फेरो, माला में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माल की बात आए तो हम जैन हैं। माला में तुम्हें किसका नाम लेना है, वो माला में तुम फ्री हो, कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम रावण का नाम ले रहे हो कि राम का ले रहे हो। तुम तो यूँ माला फेरने में ओम जय रावण देवा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही माला फेर करके उठो तो हम जैन हैं, और जैन से ऊपर उठो तो हम उस देश के नागरिक हैं, और ऊपर उठो तो हम भारतवासी हैं। बस उठने की कीमत तुम्हारी है। अपना टाइटल बढ़ाते जाओ, टाइटल बढ़ाते जाओ। जब जाति की बात आए, जब अपने धर्म के अंदर की बात आए तो तुम जो हो, जिसको मानते हो मानो। लेकिन जैसे ही तुम धर्म से बाहर आओ तो हम जैन हैं, और ऊपर उठो तो हम एक समाज के कार्यकर्ता हैं, हम नेता हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इतनी प्रजा का पालन कर सकते। जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं दृष्टि में वीतरागता और क्रिया में अहिंसा। ये दूसरे ने ध्यान रखना, सब मानना। ये जैन दर्शन के मूल सूत्र हैं। चाहे 13पंथी हो, चाहे 20पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे लोहगढ़ी हो, चाहे रत्नगढ़ी हो, ये दो चीजें हमारे हैं। अहिंसा, कभी झुकना छोड़ना नहीं। जब भी उठो बैठो चलो फिरो सदा करुणा, अहिंसा रहना चाहिए।